देखने जा रहे हैं क्रैमर्स रूल में का प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पहले 2 एग्जाम्पल वीडियो नंबर 3 में देखे। आज के वीडियो में हम बाकी जो बचे 4 एग्जाम्पल है वो 4 एग्जाम्पल देखने वाले। उसमें से मैंने तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के रखा। तो तीसरा एग्जाम्पल है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको नंबरिंग करके रख दो। वैसे तो कुछ जरूरत है नहीं बट करके रख दो। देन आपको क्या करना है कि जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a1 की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है बराबर, तो वहां से आपको उठाना a1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, इसका मतलब 1 है। जब कुछ भी नहीं रहेगा वेरिएबल के साथ तब आपका कोएफिशिएंट 1 होता है। देन आपको a2 इसके नीचे लिख के रखा हूँ, फिर बाद में सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले लिख के रखे हैं एक के नीचे एक। a2 आपका है 2, b1 is 2, b2 is -3, c1 is -1 एंड c2 is 12। चलो ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई a1 a2 b1 b2 c1 c2 की। अब हमें क्या करना है, ये मेरे पीछे जो फॉर्मूले ना वो फॉर्मूले का आपको यूज करना है। सबसे पहले आपको d फाइंड करना है। अब d फाइंड करते समय आपको क्या करना है, देखो d इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख के ले लो। फॉर्मूला है a1 a2, वहां पे देखो b1 b2। चलो ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए। अब फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा है, आपको इसके जगह पे इसकी वैल्यू रखनी है। a1 की जगह पे a1, b1 की जगह पे b1, b2 की जगह पे b2, a2 की जगह पे 1 2, क्योंकि a1 a2 1 2 1 पे आके लिखा। b1 b2 की वैल्यू कितनी है, b1 की है 2 और b2 की है माइनस साइन का भी लेने का। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लास्ट के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्शन का साइन बीच में देना है। 1 इंटू -3 -2 इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके लेते। 1 3 जा -3 एंड 2 2 जा -4। ठीक है, -3 -4 आपका आंसर क्या है, -7। यानी कि आपको वैल्यू मिल गई d इज इक्वल टू -7। ठीक है, उसके बाद आप dx फाइंड करो। देन dx इज इक्वल टू c1 c2, फॉर्मूला लिख के ले लो, c1 c2 b1 b2। ठीक है, अब हमने लिखा है dx का फॉर्मूला। dx का फॉर्मूला आपके पास है c1 c2 b1 b2। अब यहां से देखो c1 c2 क्या है, -1 12 लिखो यहाँ पे -1 12। b1 b2 आपका 2 -3। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू -3 इन दोनों का। उसके बाद इन दोनों का -2 इंटू 24। माइनस मल्टीप्लिकेशन आता है प्लस में, 3 1 3 -2 12 है, यहाँ पे 12 करो, 12 2 24। अब आपको मिल गई dx की वैल्यू। dx आपका आ गया है -21। अब 24 -3 आता है आपका 21 और आपका बिगर नंबर का साइन 21। अब आपको इसी तरीके से सेम आपका dy का फॉर्मूला लेना है। d हो गया, dx हो गया। अब dy का फॉर्मूला ले लो। dy का फॉर्मूला है आपका a1 a2 c1 c2 देन इज इक्वल टू a1 a2 वैल्यू क्या है 1 2, c1 c2 वैल्यू क्या है -1 12। साइन चेक कर लो, अगर गलत आए तो आपका आंसर भी गलत आ सकता है। चलो आगे सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 का मल्टीप्लिकेशन आता है 12 के साथ, माइनस इन ब्रैकेट -1 इंटू 2, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 12 जा 12 माइनस माइनस होता है प्लस, एंड 1 2 जा 2, 12 प्लस 2 आपका आएगा 14, यानी कि आपकी dy की वैल्यू आ गई 14। चलो ठीक है, अब आपके पास d आ गया, dx आ गया, dy आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बाकी सिंपल सी मेथड है। अब ये लास्ट के 2 फॉर्मूले यूज करो। x इज इक्वल टू dx अपॉन d
अब dx की वैल्यू यहां से लेनी है आपको। dx है आपका -21, d है आपका -7, तो यहाँ पे रखो dx -21, d -7। अब -21 माइनस माइनस कैंसिल, 7 3 जा 21। अब x की वैल्यू मिल गई आपको 3। अब आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, dy अपॉन d इज इक्वल टू, dy कितना आपका 14, d कितना आपका -7, तो -7 रखो। ये आंसर क्या आएगा, 7 2 जा 14 और प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, फिर y इज इक्वल टू आपका आएगा -2। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल था। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है। वीडियो को स्टॉप करके आपको क्या करना है, एक बार फिर से लिख लेना है। आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आ चुका है। तो इसी को थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि चेंजेस कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, फिर से एक वही स्टेप करनी है। मैं सिर्फ यहाँ से एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, लिख ही लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3 तक आपको मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 इज, अच्छी तरीके से इधर ध्यान दो, मैं एग्जाम्पल बराबर लिखता हूँ, यानी 6x - 4y इज इक्वल टू -12, देन 8x - 3y इज इक्वल टू -। तो ठीक है, अब हम डायरेक्टली आते हैं a1 की तरफ। a1 इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू 8, देन b1 इज इक्वल टू -4, b2 इज इक्वल टू -3। हो गया, ठीक है। c1 इज इक्वल टू -12 एंड c2 इज इक्वल टू -2। अब फॉर्मूला लिखो, d का फॉर्मूला, d इज इक्वल टू है आपका a1 a2 देन b1 b2। जैसे लास्ट हमने किया था a1 a2 b1 b2 की वैल्यू ले लो यहाँ से, a1 a2 6 8 b1 b2 -4 -3 इज इक्वल टू, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -3 के साथ और -4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 के साथ। ठीक है, 6 3 जा -18 माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32। ठीक है, अब आपको d मिल गया, 32 में से 18 गया, आई थिंक मुझे लगता है 14। देन हम फाइंड करेंगे dx। dx के लिए आपको उधर से फॉर्मूला उठाना है, c1 c2 b1 b2। ठीक है, c1 c2 b1 b2 की वैल्यू यहां से ले लो। c1 c2 है -12 -2, b1 b2 है -4 -3। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 का चलो करो माइनस माइनस आ रहे, -12 इंटू -3। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, -2 इंटू -4, तो कितने होने का, माइनस माइनस का सीधा मल्टीप्लीकेशन प्लस में लिख दो, 12 3 सा 36 -2 4 सा 8। ठीक है, 36 में से 8 गया, आपको dx की वैल्यू मिल गई है 28। चलो अब हम dy की वैल्यू फाइंड करते हैं। dy की वैल्यू है आपकी a1 a2 सॉरी फॉर्मूला है आपका a1 a2 c1 c2। ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है, a1 a2 c1 c2। a1 a2 की वैल्यू यहां से लिखो 6 8। ठीक है, c1 c2 की वैल्यू क्या आएगी, -12 -2। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके dy फाइंड करना है। 6 इंटू माइनस है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, -12 इंटू 8। ठीक है, -12 इंटू 8। अब करो 6 2 सा 12 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस पहले ही प्लस कर देता हूँ और 12 8 सा, अब चेक करो 12 8 सा कितना आता है, 12 6 सा 72, 12 7 सा 84 और 12 8 सा 96। चलो ठीक है, प्लस माइनस होता है माइनस, dy इज इक्वल टू 96 में से 12 गया, क्या रहेगा 84। बिगर नंबर है तो बिगर नंबर का साइन। चलो ठीक है, तीनों पॉजिटिव में आ गए। आगे एग्जांपल सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx यानी कि कितना है आपका 20
8, डी की वैल्यू कितनी है 14, 14 टू जा 28, यानी कि x की वैल्यू मिल गई आपको 2। अब y की वैल्यू आपको क्या आएगी dy अपॉन d, फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला dy, dy कितना है 84 अपॉन d कितना है 14, ठीक है 84 14 कितना आएगा 7 आई थिंक, 14 5 सा 14 6 सा, ठीक है 14 6 सा, यानी कि आपको y की वैल्यू मिल गई 6। ये आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6। अब इसको क्या करो, आप स्क्रीनशॉट मार लो, वीडियो को स्टॉप कर लो और स्क्रीनशॉट मार के आप क्या कर सकते हो, इसको लिख के ले सकते हो। तब तक मैं अगले फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आई होप आपको थर्ड नंबर का भी, फोर्थ नंबर का भी आपको समझ में आया, थर्ड नंबर का भी आपको समझ में आया। बहुत सिंपल सिंपल से। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका 4m plus 6n is equal to 54, then 3m plus 2n is equal to 28। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। उन्होंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए x y की जगह पे क्या दिया है, m एंड n दिए हैं। तो कुछ भी नहीं, जहां पे आप dx ले रहे थे वहां पे आप dm ले लो, जहां पे आप dy ले रहे थे वहां पे आप dl ले लो, और यहाँ पे x ले रहे तो आप m ले लो, और y ले रहे तो आप n ले लो। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूले वही रखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने के। चलो एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन लिख लिया है, a1 की वैल्यू लिखो, a2 की वैल्यू लिखो, a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 3, ठीक है मिल गया। b1 b2 की वैल्यू लिखो, यहाँ से b1 है 6, b2 है 2, देन c1 और c2 की वैल्यू लिख दो, c1 की वैल्यू है 54 और c2 की वैल्यू है आपकी 28। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे कंटिन्यू करते जाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले वगैरह सब कुछ यूज करना है। पहला फॉर्मूला लिखते हैं, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू a1 a2 की वैल्यू कितनी है 4 3, b1 b2 की वैल्यू है 6 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 into 2 minus 6 into 3, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 8 में से 18 गया, आपका आंसर है -10। चलो आपको d की वैल्यू तो मिल गई -10। अब आपको क्या फाइंड करना है, dx सॉरी मैं भी dx बोल रहा हूं। अब आपको क्या फाइंड करना है, d ऑफ m, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने के। आपको dm का क्या लिखना है, c1 c2 b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2 क्या है 54 28 कैलकुलेशन में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसमें ज्यादा। b1 b2 है आपका 6 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 54 into 2 minus 6 into 28। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे 54 2 जाकर के लेता हूँ, 54 2 तो मेरे को भी आता है 108 माइनस 28 6 8 सा 48, 6 2 सा 12 एंड 12 प्लस 4 16 168 बराबर है 28 6 सा 168। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। पहले तो आपको बिगर स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को माइनस कर रहे हैं तो बिगर नंबर का साइन पहले ही देके रखो। अब कितना आएगा ये -60, आपको dm की वैल्यू मिल गई -60। अब इसी तरीके से आप dn फाइंड करो। dn का आपका फॉर्मूला है, सिर्फ y की जगह पे हमने m लिख दिया, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू a1 a2 क्या आपका 4 3, c1 c2 आपका 54 28 इज इक्वल टू, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 28 into 4 minus 54 into 3, ठीक है करो, 8 4 सा 32 and 8 4 2 सा 8 plus 3 11 112 minus 3 4 सा 12 carry 1 3 5 सा 15 plus 1
16। अब आपको क्या है dn मिल गया। dn कितना है आपका 50। अब ये 50 क्या आएगा माइनस में क्योंकि बिगर नंबर है। चलो ठीक है। अब आपको क्या करना है m एंड n फाइंड करना है, ना कि x एंड y। m फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला लेना है, सिर्फ x की जगह पे आपको रखना है dm अपॉन d। dm आपका कितना आया था -60, d कितना आया -10, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल एंड 10 6 60। आपको m की वैल्यू मिल गई 6। अब इसी तरीके से आपको n की वैल्यू चाहिए। n इज इक्वल टू dn अपॉन d। dn क्या है आपका dn यहां से ले लो -50, d की -10, यानी कि आपका आंसर क्या मिलेगा माइनस माइनस कैंसिल 10 5 50, यानी कि आपका n मिल गया है 5। इतना सिंपल था। आपको क्या चेंजेस करने थे, सिर्फ जहां पे x है वहां पे लिखो m, जहां पे y है वहां पे लिखो n। अब इसको स्टॉप कर लो, स्टॉप करके वीडियो को स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको लिखना है तो आप लिख के ले सकते हो। मैं आ रहा हूं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, खत्म होते आ रही है। लास्ट का एग्जांपल चल रहा है। लास्ट एग्जांपल है आपका 2x + 3y 6 नंबर का इज इक्वल टू 2, then x minus y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन को नंबरिंग करते हैं क्योंकि हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखो पहले में तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत है नहीं, चेंजेस करना है दूसरे में क्या करना है नीचे के 2 कट करना है। नीचे के 2 कट करने के लिए आपको ऊपर क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। ठीक है, अब 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2 × x 2x माइनस 2 × y 2y अपॉन 2, 1 2 जा 2 अपॉन 2। ठीक है, 2 2 कैंसिल 2 2 कैंसिल, क्या रहेगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब आपको कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, उसमें से आपको क्या फाइंड करना है a1 a2 की वैल्यू, b1 b2 की वैल्यू एंड c1 c2 की वैल्यू। यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस कम है थोड़ा। a1 a2 2 2, ये दो इक्वेशन पहला और तीसरा ध्यान रखो, पहला और तीसरा क्योंकि दूसरे को हमने तीसरे में कन्वर्ट कर दिया है, सिंपल कर दिया है। b1 b2 3 माइनस 1, c1 c2 2, अब यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है d वहां से फॉर्मूला उठाना है x एंड y पे, x एंड y को a1 a2 और b1 b2। d फाइंड करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। a1 a2 के लिख के लिखना है यहाँ पे a1 a2 है आपका 2 2, b1 b2 है 3 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 2 × -1 माइनस 3 × 2, 2 1 जा -2, 3 2 जा 6, -2 -6 आपको मिल गया t इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब आप क्या फाइंड करो dx फाइंड करो। dx के लिए फॉर्मूला वहां से उठाओ c1 c2 b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, वैल्यू कितनी c1 c2 की यहाँ पे देखो 2 1 एंड b1 b2 वैल्यू यहाँ पे देखो 3 -1। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × -1 -3 × 1, 2 1 जा -2, 3 1 जा 3, यानी कि आपको dx मिल गया -5। ठीक है, dx मिल गया आपका -5। अब आपको क्या फाइंड करना है dy फाइंड करना है। तो dy के लिए आपको सेम फॉर्मूला लेना है, वही से a1 a2 इज इक्वल टू c1 c2। a1 a2 का हम 2 2, c1 c2 यहां से 2 1। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 -2 × 2, 2 1 सा 2 एंड 2 2 का 4, 2 में से 4 गया -2, आपको dy की वैल्यू मिल गई -2। अब आपको सेम x फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है dx अपॉन d,
dx आपका -5, d आपका -8, दोनों तरफ से सिर्फ माइनस माइनस हटा दो, x आएगा आपका 5/8, ठीक है। अब उसी तरीके से y फाइंड करो, y आपका dy/d, dy की वैल्यू आपकी -2, d की वैल्यू आपकी -8, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसल, 1/4 8, आपका आंसर आएगा 1/4, y इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 5/8। आई होप आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट समझ में आ चुका है। इसको स्टॉप करो, स्टॉप करके ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल लिख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।